और फिर भी जाके अंदर जाके बाबू साहब के आगे निहुरी कराएंगे। साहब के प्रणाम है। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ यादव है। हम माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव को बड़ा देता है। आरजेडी से चुनाव लड़े थे, लालटेन छाप से फिर चुनाव लड़ेंगे। पिछला बार जो लोग आपसे वोट लेके गए थे वो आपके लिए मैंने कहा था कि 10 दिन में आपका सारा समस्या दूर कर देंगे। साल भर बीत गया है, आपसे पलट के मिलने आए क्या? आए क्या? नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हम आ गए हैं तो वो भी आए करेंगे। बेटा थोड़ा सा बैठ जा, हम आ गए हैं बेटा आप लोग अब हमको एक बात बताइए, देश को आजाद हुए 80 साल हो गया, एक बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो आज तक सब और पिछड़ा दलित अकलियत सब खड़ा हो गया। नीतीश कुमार जी बन गए, उन्होंने भी अपने समाज को आगे बढ़ा दिया। रामविलास पासवान जी बन गए, उन्होंने भी अपने समाज को बढ़ा दिया। सब लोग आपके समाज का मुख्यमंत्री बने ना, हम लोग के गार्जियन माननीय जीतनराम मांझी जी बने। चलिए अब आप लोग हमको बताइए, मांझी समाज से उन्होंने 10 को मांझी को विधायक बनाए, उन्होंने बनाए 10 को डीएम बनाए, आपके समाज के 10 को डीएम बनाए। ठीक है, 10 को कोई 10 को एसपी बनाए, डीएसपी, उन्होंने 10 को कोई डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कलेक्टर बनाया, सब छोड़िए। 6 बार के मंत्री, 1 बार के मुख्यमंत्री, अभी केंद्रीय मंत्री 8, 2 बार के उनका बेटा संतोष भैया जो है वो बन गए मंत्री 10 बार में अपने विभाग में 10 को लेकर आपका जो हित नाता कुटुंब यार दोस्त रिश्तेदार परिवार कहीं से कहीं तक हो, उन्होंने अपने विभाग में आप लोग समाज का किसी बच्चा को नौकरी दिया? आज सरकार जो है घमंड भर रही है कि हम 5-5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। क्या बोल रही है? 5-5 किलो 5 किलो ने 4.5 किलो रहा अनाज दे रही है। अरे मुद्दे पे हाँ जी, आपको फ्री में अनाज बांट रही है, और जो अमीर आदमी है उसको फ्री में जमीन बांट रही है। जिसके पास 1 कट्ठा भी जमीन है वो भूखले नहीं मर सकता है। वो जमीन रहेगा 1 कट्ठा, उसको जोत तोड़ के खा लेगा। 1 कट्ठा जमीन रहेगा, ओगरा में मुर्गा की दुकान कर लेगा। 1 कट्ठा जमीन रहेगा, ओगरा में भैया महुआ बेच के जीवन काट। 1 कट्ठा जमीन रहेगा, मकान बना के उसमें किराया कमा लेगा।
एक कट्ठा जमीन रहेगा, दुकान खोल के किराया कमा लेगा। एक कट्ठा जमीन रहेगा तो उसको तालाब कोड़ के मछली बढ़े था वो। गलत है। लेकिन सरकार जो है मुफ्त में अनाज बांट रही है ताकि आप गरीब आदमी गरीबे रहे, फ्री में खा के आदत डाल। ये नहीं सेकंड में ना बढ़ा। सही है। अरे भाई आप जो अमीर को जमीन बांट रहे हैं, आप इन गरीब को जमीन बांट दो, सब कमा कमा के जिंदा रह जाएंगे। सबके दिन करो, दिन करो। अपना सरकार आएगा, आप सभी गरीब गुरबा जिनको जमीन नहीं है उसको मुफ्त में जमीन दिया जाएगा। सुन रहे हैं? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सभी लोग जो जमीनहीन है उनको जमीन मुहैया कराएं। ठीक रहेगा। आपके बाल बच्चा को पढ़ाइए, लिखाइए। आपका कोई भविष्य नहीं बदल सकता है, सिर्फ शिक्षा बदलेगा। कलम को ताकत बनाइए, बाल बच्चा को पढ़ाइए। बेटी लोग के कम उम्र में ब्याह करना बंद कीजिए और बेटा लोग को पढ़ा लिखा के नौकरी में जरा भेजिए। गरीब में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। भगवान अमीर और गरीब में अंतर क्यों चाहिए जी? तू वो गोड़ उसको दिया, तू हाथ उसको भी दिया, एगो माथा उसको भी दिया, तू वहाँ के वो नाक एगो कान। बहुत होते भाई, एगो गोर होता करिया होता और ज्यादा कुछ। ये बोल दिया, ये बोल दिया। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। दौलत खुद कमाना होगा और दौलत किससे आएगा? मेहनत से आएगा। मेहनत किससे होगा? कलम से होगा। आप लोग मेहनत कश जात हैं, हाथ में छेनी हथौड़ा थाम लीजिएगा तो पहाड़ चीर के रास्ता बना दीजिएगा। दशरथ मांझी का नाम चला दे। आप लोग हाथ में कुदारी उठा लीजिएगा तो भैया जमीन कोड़ के नहर काट दीजिएगा। आप वो लोग हैं जो अगर लगे नहीं अपने मेहनत को तो कोई के यहाँ पे रोपनी हो वाला है, कोई के कटनी हो जाता है। आप वो मेहनत कश जात हैं जो सड़क नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सड़क नहीं बनेगा। आप वो है जो हर पत्थर को काट के उसको आकार देके मंदिर बनाएंगे। आप वो लोग हैं जो मट्टी भी काटते हैं, उसको सानते भी हैं, नीपते भी हैं, मटिया से ढांचा में भी डालते हैं, सांचा से निकाल के उसको सुखाते भी हैं, भट्टा में डाल के उसको पकाते भी हैं और फिर वही ईंट से आप लोग मंदिर बनाते हैं। लेकिन वो मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत आपको नहीं ना। लेकिन वही ईटा जो आपने अपनी मेहनत से पाया वो आपको अपने घर बनाने के लिए खरीदना पड़ता है और वो इतना महंगा है कि समाज में कब तक निचले पायदान पर रहिएगा? अब जागिए। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि हर घर को नौकरी देंगे। हर घर को नौकरी देंगे तो हर घर को नौकरी देंगे तो आप ही का बाल बच्चों का भाव सुधरेगा। जीविका दीदी में कितना लोग हैं? अभी है 10,000 मिल गया सबको। ना मिला। ये बात जान लीजिए कि वो 10,000 रुपया जो मिला वो कर्जा है, वो वसूला जाएगा। अब मजबूती से वसूला जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हो। अरे भाई जीविका का हर एक कर्जा सूद के साथ है ना, सूद भराओ ना। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जीविका में जो भी आपका सूद है वो माफ कर दिया। नॉमिनेशन के बाद अब आप तय कीजिए क्या करना है। सरकार जो है 10,000 रुपया बांट दी,
हर महिला को जीविका में कितना महिला को बांटी? 1 करोड़। 1 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया। बहुत बढ़िया। कितना हो गया? कितना हो गया? 10,000 गुना 1 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़। सुनो गौर से, 10,000 करोड़ सरकार ने मुफ्त में बांट दिया महिलाओं को। ये 10,000 से क्या हो जाएगा? वो बताओ, ब्यूटी पार्लर खुल जाता और कपड़ा की दुकान खुल जाता, 10,000 में क्या होगा? लेकिन ये जो 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया, ये 10,000 करोड़ रुपया से अगर हर जिला में दूध को कम से कम इंडस्ट्री और फैक्ट्री खड़ा होता कि नहीं होता? अगर हो जाता तो आपका बाल बच्चा, आपका मर्दाना, आपका बेटा कायला, अंबाला, लुधियाना, दिल्ली, कलकत्ता कमा जाता? यही ना कमाता? सही है कि गलत है? आप सोच लीजिए कि सरकार कभी चाहती नहीं है कि आप अमीर बनिए। सरकार कभी ये चाहती नहीं है कि आप लोग बड़े पायदान पे आइए, आपका बच्चा पढ़ के नौकरी करे। इसलिए गरीब को गरीब रखना चाहता है और अमीर को सुपर अमीर बना देना चाहता है। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि आप लोग के लिए क्या जरूरी है। आप लोग के लिए क्या जरूरी है, आप तय कर लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि 2500 रुपए हर माई बहन को देंगे। फार्म भरा गया आप लोग का? भरा गया ना? और ये 2500 रुपया जो है, रो नहीं, ये 2500 रुपया जो है, ये छुच्छा रुपया है। ये छुच्छा रुपया है, इस पे कोई सूद। 2500 रुपया महीना का मतलब समझती है? कैसे मिले? 2500 रुपये महीना का मतलब समझती हैं? यानी एक घर में अगर एक माँ और 3 को बेटी है तो 2500 गुना 4 कितना हो गया? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना का मतलब है कि 1,20,000 रुपये साल का। कितना जितिया बना लो। अगर 10,000 रुपये महीना यानी साल का 1,20,000 रुपया, और साल का 1,20,000 रुपया मतलब 5 साल में 6 लाख रुपया। कितना? एगो बेटी की 3 लाख की उम्र हुई है ना, बोले सबकी बेटी। अगर इस पैसा से, इस 2500 रुपया से आपकी बेटी पढ़ गई तो आप जान लीजिए ये बेटी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, नर्स, टीचर कुछ बन गए तो कोई दहेज मांगने वाला है? तो दहेज मांगेगा? यही तो मौका है आप लोग के उठने का। यही मौका है आपके उठने का। 2500 रुपये महीना से जो महिला अपनी इच्छा से मन लायक भोजन करने लगी, पौष्टिक आहार खाने लगी, तो फिर कोई बीमार पड़ेगी? कोई बीमार पड़ेगी? किसको इलाज की जरूरत पड़ेगा? आप लोग इस बात को जानिए कि 2500 रुपये महीना का इतना फायदा है कि आप लोग उंगली पे गिनते रह जाइएगा नहीं। सरकार आपको लूटे और ठगे में रहती है। तेजस्वी सरकार आपको आगे बढ़ाने और आपके बाल बच्चा के भविष्य को सुधारने में लगी। नया ब्याह हुआ और मर्दाना जो है बेचारा कहाँ है? अंबाला, कहाँ बनारस, कहाँ कलकत्ता, कहाँ दिल्ली। ये कहाँ से उचित है भाई? उससे बढ़िया है कि अपनी सरकार बनेगी, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, हर व्यक्ति को एक ऐसा काज मिल जाएगा जिसमें वो खुद का मालिक रहेगा, किसी का नौकर। और आप लोग अपने खेत में भी अपना खुद का रोपनी कर पाइएगा। उसके लिए आपको लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव की सरकार बनाना होगा और लाइटें पे आप सबको वोट देना होगा। लेकिन चुनाव आएगा,
तो बहेलिया लोग आएगा, सबके खूब दारू चुआएगा, मुर्गा खिलाएगा, और अगर बाद आपके साल भर भी आपको पूछे, चुनाव में बूथ के बाहर खड़ा हो जाएगा, 100 रुपया मुड़ी, 100 रुपया मुड़ी, 2 वोट दो, 100 रुपया लो, वोट दो। आप जाइएगा, 100 रुपया लीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, फिर ऐसे ही जिएगा, फिर ऐसे ही गर्दिश में जिएगा। तो अब आप तय कर लीजिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, अरे बच्चे का भविष्य सुधारना है, नौकरी पाना है, नौकर रहना है कि खुद के मालिक रहना? मालिक रहना है। तो मजबूती से ललटेन जलाना, मजबूती से ललटेन और एक एक वोट। और सुन लियो कि बड़ी तो 5-5 हजार की साड़ी मिल लो। चलिए तो बात बताइए, अगर आपका मालिक, आपका बेटा, आपका मालिक अगर बेचारा मजबूती से यहाँ कमा रहा होता तो आप लोगों को साड़ी मांगे तो इसके दरवाजे देखे और जितने सड़िया पहन के गला उतना के मिलो ना। चलिए सबका आशीर्वाद है। हम आप लोग को कुछ भी बांटेंगे, हम आप लोग को कुछ भी मुफ्त में बांटेंगे नहीं, हम आप लोग को उस लायक बना देंगे कि आप लोगों को मुफ्त की जरूरत पड़ेगा नहीं। सबकी इजाजत है?